हेलो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है हमारी आंसू के दो फूल। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हम सब कितने उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। जीवन जीना इतना कठिन होगा, कभी सोचा ही नहीं था। यूं तो कोई अपना किसी भी उम्र में चला जाए, दुख उतना ही होगा। पर समय की बेरहमी और भी ज्यादा हो जाती है जब 2-3 साल के बच्चे या छोटे बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ जाता है। ऐसी ही एक घटना है मेरे जीवन की, जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। बात 2010 की है, जब दोनों की शादी हुई। जोड़ी इतनी खूबसूरत, जैसे भगवान का आशीर्वाद मिला हो। निहार और नैन्सी की शादी को कुछ समय बीते तो निहार को कुछ महीनों बाद ही विदेश में जॉब का ऑफर मिला। पर शर्त यही कि 3 साल तक वहाँ काम करना पड़ेगा। पर नैन्सी प्रेग्नेंट थी, इस वजह से निहार ने ऑफर ठुकरा दिया। कुछ महीनों बाद नैन्सी को एक बेटा हुआ, पर उसकी जान बचाई न जा सकी। पर जैसे ही नैन्सी को ये बात पता चली, वो पागल सी हो गई और उसका व्यवहार भी पागलों जैसा होने लगा। नैन्सी को कई दिनों तक नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया जाता रहा। बेटे का दूर जाना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और धीरे धीरे गुमसुम उदास रहने लगी। इधर निहार को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, सो उसे विदेश जाना ही पड़ा। इधर इलाज के बाद नैन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने निहार को दूसरे बच्चे की सलाह दी। कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ। इस बेटे के होने के बाद नैन्सी में कुछ सुधार होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा। 5 वर्ष बाद नैन्सी ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। पर इस बार जिंदगी ने फिर टर्न लिया और एक नई मुसीबत से अनजान, हंसी खुशी दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। परिवार काफी बड़ा था, घर में शादी का माहौल था, जोर शोर से तैयारी चल रही थी कि अचानक उसे कुछ चक्कर सा महसूस हुआ। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि शायद उसे कैंसर है। किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर सब कैंसर हॉस्पिटल गए, जहां ये क्लियर हो गया कि उसे कैंसर सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि पूरी बॉडी में फैल चुका है। पूरा परिवार चौंक गया। नैन्सी तो बेसुध सी हो गई। एक बेटा 6 साल का, दूसरा 1 साल का। जिंदगी अब शून्य की ओर जा रही थी, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पैसे की तंगी, ऊपर से इसकी भी गारंटी नहीं कि जीवन के कितने दिन हैं। अजीब सा समय चल रहा है इस दौर का। बच्चे हैं तो माता पिता नहीं, माता पिता हैं तो बच्चे नहीं। निहार समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन से पाप की ये कैसी सजा है। इधर नैन्सी अपने बच्चों को देख रही थी तो सोचने लगी, एक बार बच्चा मुझसे दूर गया, आज मैं अपने बच्चे से दूर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। ऐसा दुख भगवान किसी को न दे। पर जिंदगी का जाने कितना खौफनाक मंजर आना अभी बाकी था। कीमोथेरेपी के बाद सब कुछ थोड़ा ठीक चल रहा था। तभी कोरोना की महामारी चल पड़ी, जिसमें सभी इमरजेंसी सुविधा बंद हो गई। कोई भी बीमारी हो, इलाज कोरोना का ही होगा। इसी बीच नैन्सी की हालत बहुत खराब हुई और डॉक्टर के पास डेट नहीं मिल रही थी। काफी समय बाद डेट मिली। ऐसे में उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सुविधाएं और पैसे सब बेकार हो जाते हैं जब ऊपर वाला मुंह मोड़ ले। नैन्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने 3 साल के बच्चे को छोड़कर हॉस्पिटल गई, जहां उसे एडमिट कर लिया गया। लगभग 1 महीने हो गए, पर उससे ना किसी को मिलने दिया गया और ना ही बात कराई गई। उधर बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पर उन बच्चों को क्या पता, जिस माँ को वो एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहते, वो माँ अब उन्हें कभी नहीं मिलेगी। नियति की क्रूरता कहें या फिर बदनसीबी, लगभग 1 महीने तक निहार इंतजार करता रहा, कहीं से कोई बात हो जाए, बस कुछ दिन और बीत जाए, वो वापस घर आ जाए। पर तभी शाम 6 बजे फोन आता है और निहार हॉस्पिटल भागता है। निहार बदहवासा, मायूस, पागलों की तरह खड़ा नैन्सी को दे एक बार देखने के लिए खड़ा सोच रहा था, ये सब कुछ झूठ है।
पर जब नैन्सी को सफ़ेद चादर में लिपटा देखा तो मानो दिमाग शून्य हो गया। उसने बताया, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यमलोक में पहुंच गया हूँ, जहाँ सब नैन्सी को मुझसे दूर ले जा रहे हैं। जंजीरों में जकड़ा बेबस हो गया हूँ। दुख कैसा होता है ये आज जाना। सब कुछ झूठ है। कोई नहीं सुनने वाला, न बचाने वाला। नैन्सी के शरीर को नहीं, बल्कि मेरी आत्मा मुझसे बाहर निकल गई। जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। मेरा हंसता खेलता परिवार, सब कुछ खत्म हो गया। घुट घुट के तो उसी दिन से मर रहा था जब कैंसर की रिपोर्ट आई। उसकी तकलीफ को मैं बांट नहीं सका, उसके साथ जी नहीं सका। ऐसी किसी स्थिति को जब हम फेस करते हैं तो ऐसा लगता है दूसरी दुनिया में चले आए हैं या कोई सपना देख रहे हैं। सफ़र लंबा है। बच्चे छोटे थे, कैसे जीता, क्या करता। बच्चों को कौन अब माँ का प्यार देगा, कौन ख्याल रखेगा। ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूं जो मुझे रास नहीं आई। जिसने भी सुना बच्चों को देख, सबका कलेजा फट गया। भगवान तू कहाँ है। जिंदगी किसी की भी नहीं रुकती, उसकी भी नहीं रुकी। वक्त तेजी से बीता और 1 साल होते ही निहार के घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। कहने को परिवार बड़ा था, पर निहार के बच्चों का कोई नहीं था। वक्त बेवक्त अपनी तकलीफों पर किसे बुलाते। जब समय बेरहम हो जाए तो फिर किसी और को दया क्या आएगी। वैसा ही उसके बच्चों के साथ भी हो रहा था। निहार नौकरी करता या बच्चों को देखता। निहार शादी नहीं करना चाहता था, पर बच्चों के देखभाल के लिए कोई राजी न हुआ। सब ने साफ मना तो नहीं किया, पर व्यवहार वही किया। बहुत सोच समझ कर उसने दूसरी शादी की, पर बच्चों को आज भी अपनी ही माँ के आने का इंतज़ार है।